नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और राजस्थान के कला और संस्कृति पर हमारी चर्चा चल रही है। और उसमें जो हमने अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया है नया, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उसके अंदर हमने एक पॉइंट कंप्लीट कर दिया है। और बीकानेर से अल्लाह जिला बाई जो थी उसको हमने पढ़ लिया है। तो आज हम इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं और स्टार्ट करते हैं निहाल चंद के साथ। तो आज का हमारे 3 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे: निहाल चंद, पन्ना धाय और गौरीबाई। तो निहाल चंद के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है कि यह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह सावंत सिंह का दरबारी कवि भी था। और बनी ठनी का जो चित्र बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बनी ठनी के बारे में एक कहावत है कि सावंत सिंह जो था उसके एक पासवान थी। तो वो पासवान जो है उसको थोड़ा इम्प्रेस कर गई, ठीक है। और वहां से ऐसा हुआ कि बाद में जो उन्होंने ये कहा कि निहालचंद से, यार एक काम करो नहीं। तो उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने कहा अपने को एक चित्र बनाना है इनका। तो तब उन्होंने उनकी सुंदरता को देखते हुए बनी ठनी का चित्र बनाया था, ठीक है। और वो बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो यही है बनी ठनी, ठीक है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पन्ना धाय, जिसको राजस्थान में कौन भूल सकता है, राजस्थान का गौरव है। और मेवाड़ की महाराणा उदय सिंह जो थे उनकी दाई थी ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। और इन्होंने अपने पुत्र चंदन जो था उसको उदय सिंह की जगह सुला दिया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने उदय सिंह की जान बचाई थी। रीजन क्या था कि बनवीर एक सामंत था, ठीक है। और समय है 1535। उस समय बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये ऐसा था कि चित्तौड़गढ़ जो राज्य था वो फिर विस्थापित हुआ था उदयपुर की तरफ, मेवाड़ घराना जो था। तो लगभग उस समय की ये बात है, ठीक है। तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है हमारा गौरीबाई। गौरीबाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो इनसे ये पूछा जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है। तो इनका संबंध है डूंगरपुर से, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से इनका संबंध है। और दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है वो है वागड़ की मीरा। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो ये है गौरीबाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो यह कृष्ण भक्त थी, यानी कृष्ण की उपासना करती थी। अगले पॉइंट की बात करें तो डूंगरपुर के महारावर थे शिव सिंह। डूंगरपुर के महारावर शिव सिंह थे। उन्होंने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था 1829 के अंदर। ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने राजस्थान के मुख्य व्यक्तित्व में 3 टॉपिक आज किए, जिसमें पहला टॉपिक था निहाल चंद, दूसरा पन्ना धाय और तीसरा था गौरीबाई। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।